हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शंकु का आयतन और गोले और अर्धगोले के आयतन पे किस तरह से हमसे सवाल पूछे जाते हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोला और अर्धगोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर किस तरह से हमसे सवाल पूछता है और इसकी पूरी पूरी थ्योरी क्या है। उससे भी पहले पार्ट यानी सेकंड पार्ट में हमने देखा था कि लंबवृत्तीय बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है। और सबसे पहले पार्ट में हमने यहाँ पे देखा था घन और घनाभ का क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ठीक है ना। अगर आपने अभी तक ये सारे पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको आई बटन पर लिंक दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप पिछला पार्ट और सारे पार्ट आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैथ का लिंक दिया गया है, वहाँ पे क्लिक करके आप कंप्लीट मैथ की तैयारी कर सकते हैं। ठीक बेटा, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अपना शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन बेटा होता कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एक ही फॉर्मूला है, इसी के ऊपर वो आपको 3-4 टाइप के सवाल वो आपसे बेसिकली पूछ सकता है। ठीक है ना। बस फॉर्मूला आपका एक ही रहेगा और कुछ बदलने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो बाकी शंकु के बारे में आपको पता होगा, ये शंकु की होती है ऊंचाई, ये होता हमारा क्या, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये वाली भुजा होती है तिर्यक ऊंचाई, ये हमारी क्या होती है, आधार की त्रिज्या। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये क्या होता है, हमारा आधार की त्रिज्या। ठीक बेटा, देखिए क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है किसी शंकु की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई इसकी नहीं है 28 सेंटीमीटर, तो इसका आयतन आप ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी आर चाहिए और एच चाहिए। आर मतलब त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। यहाँ पे हमको देखिए, हमको यहाँ पे ऊंचाई यानी h पता है और त्रिज्या ऊंचाई यानी l पता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ पे त्रिज्या को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम रहेगा हमारा, यहाँ पे माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल l। ठीक है ना। अच्छा, अभी ऊंचाई भी मानना पड़ेगा हमको, तो ऊंचाई स्मॉल h और आधार त्रिज्या स्मॉल r है। ठीक है ना। तब हम लोग क्या लगाएंगे, तब देखेंगे ध्यान से, एल स्क्वायर बराबर होता है हमारा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हम लोग पिछले वीडियो में अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए एल कितना, हमारा तिर्यक ऊंचाई कितनी हम दी गई है, तिर्यक ऊंचाई हमारी 28 है। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 28 का स्क्वायर बराबर एच यानी ऊंचाई कितनी हमारी 21 का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। ठीक है ना। इस 21 के स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, हो जाएगा हमारा 28 का स्क्वायर माइनस का 21 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए, अब आप इसको दो तरीके से हम लोग यहाँ पे हल कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे 28 का स्क्वायर ओपन करो, 21 का स्क्वायर ओपन करो, है ना, फिर उसके बाद हम लोग हल करते हैं। या हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, है ना, जो कि हमारा एक स्मार्ट तरीका हो क्या आता है। ठीक है ना। तो 28 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो ए प्लस बी मानी 28 प्लस का 21, 28 प्लस का 21 और ए माइनस बी कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 28 माइनस का 21। ठीक है ना। अब 28 एक 29, 29 और 20 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 49 और इंटू 28 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 7। ठीक है ना। तो हमारा आर का मान कितना, सॉरी ये आर स्क्वायर है, आर का मान कितना जाएगा, दोनों पक्षों का क्या ले लेंगे हम लोग, रूट ले लेंगे। ठीक है ना। तो जब दोनों पक्षों का हम लोग रूट ले लेंगे तो देखिए 49 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये 7 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना। तो यानी 7 और ये वाला जो 7 है ये रूट में फंसा रह जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा 7√7। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा आ गया इसकी त्रिज्या। ठीक है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखेंगे ध्यान से, तो 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ से 22/7, आर स्क्वायर इसका स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 49 और √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 7। ठीक है ना। अच्छा, हमको एच कितना गिवन था, हमारा एच है यहाँ पे देखिए 21। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे कितना पुट कर देंगे 21। ठीक बेटा। अब देखेंगे तो 3 7 21 से पूरा कट गया 21। अब यहाँ पे कितना बचा, देखिए ध्यान से, पहले 7 का करा दीजिए मल्टीप्लाई, 7 का इसमें कराएंगे तो 7 हमारा 63 के 3 हासिल लगा, 6 7 चुको 28, 6 34 यानी कितना हो जाएगा 363, नहीं 7 का क्यूब ही हो गया। अब इसको हम लोग लिख देंगे 22 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 × 11। ठीक है ना। कराएंगे सबसे पहले 11 का मल्टीप्लाई, जब 11 कराते हैं तो 11 3 33 हासिल लगा 3, 11 चुको 44, 3 47 के 7 हासिल लगा 4, 11 3 33 और 4 37, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3773। इधर हमको अभी 2 का गुणा और कराना है, करा देंगे तो 2 3 6, 2 7 14, 4 हासिल लगाया 2 7 14, 1 15, 5 हासिल लगा 1, तो यहाँ 6 1 7, कितना आ जाएगा 7546। और चूंकि देखिए हमारी ये सारी जितनी चीज़ें चल रही है ये किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे हम लोग क्या देंगे 7546 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए इस सवाल में या इस चैप्टर में जितने भी हम लोगों ने सवाल लगाए अभी तक,
घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, चाहे हम इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें या हम इनका आयतन निकाल लें, कुछ भी निकाल लें, कठिन यहाँ पे क्या है, कठिन यहाँ पे बस दो काम है। पहला तो फॉर्मूला आपको याद रखना, ठीक है ना, हालांकि ज़्यादा फार्मूला है नहीं, तो पहला काम आपका फॉर्मूला याद रखना। दूसरा काम है आपका ये कैलकुलेशंस को सही करना, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा इन्हीं कैलकुलेशंस को मिस्टेक कर देता है, पक्का वो यहाँ पे गलती करता ही करता है। 100 में से 90% बच्चा जो गलती करता है इस टाइप के सवालों में वो यहाँ पे ही करता है, ठीक है ना। तो आपको इन कैलकुलेशंस को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और वो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जब आपके पास एक फोकस रहेगा, ठीक है ना। ये फोकस आपका किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर, किसी एक टॉपिक के ऊपर 5 मिनट के लिए लग पाना, 10 मिनट के लिए लग पाना, यही सबसे कठिन काम होता है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है हमारा, कह रहा ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप का गड्ढा होगा, देखिए ध्यान से, गड्ढा जो होगा हमारा वो कुछ इस टाइप का गड्ढा होगा, ठीक है ना। आज इसकी लंबाई आपको दे दी गई है, देखिए ध्यान से। अब हो सकता है कि ये जो गड्ढा हमने यहाँ पे बना दिया, ये गड्ढा एकदम शंक्वाकार हो। शंक्वाकार मतलब कि गड्ढा एकदम ऐसा ही हो, ठीक है। आपको चित्र बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई गड्ढा ऐसा है, ठीक है ना, इसकी त्रिज्या यहाँ पे दी गई कितना, 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। कह रहा ये कितना गहरा है, तो इसकी गहराई नहीं, इसकी गहराई ये हो जाएगी हमारी, ये कितना हमको दे दिया है यहाँ पे गिवन हमको 12 मीटर, ठीक है ना। कह रहा धारिता, जब भी कहीं हमको वर्ड दी जाएगा धारिता, ठीक है ना, तो धारिता मतलब होता है हमारा क्या, आयतन। जब भी आपको कहीं वर्ड दिख जाए धारिता इसकी कितनी है ना, तो ये क्या होता है हमारा आयतन। धारिता शब्द बेसिकली आता कहाँ है, जैसे कि बाई चांस आप मान लीजिए कि आपने कोई लोटा लिया या आपने मग्गा लिया, ठीक है ना, तो मग्गे की धारिता मतलब कि मग्गे में कितना लीटर या कितना पानी आ सकता है उसमें, ठीक है ना। पानी नहीं, कोई भी लिक्विड कितना उसमें आ सकता है, तो लिक्विड को दर्शाने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं यहाँ पे धारिता, ठीक बेटा। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे काम किया गया, सबसे पहला हमारा यहाँ पे काम रहता है कि माना शंकु की ऊंचाई कितनी मान लीजिए हम लोग h, और त्रिज्या कितनी मान लीजिए स्मॉल r है, ठीक है ना। तब स्मॉल h का जो मान हमको कितना गिवन है, ये देखिए ध्यान से 12 मीटर, ठीक है ना, और स्मॉल r का मान कितना हमको गिवन है 3.5 मीटर, 3.5, ठीक है ना, 3.5 हो गया। कह रहा धारिता, ठीक ना, हम लोग क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन हमारा होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 1/3, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 3.5 इंटू 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5 इंटू h कितना हमारे पास, h है हमारे पास 12, ठीक है बेटा। देखेंगे हम लोग यहाँ से 3 से कट कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 4, फिर 7 से कट कर देंगे हम लोग इसको, कितना, ये कितना हो जाएगा हमारा 0.5, ठीक है ना। अब एक काम ये भी कर लेते हैं, इसको हमें हल करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको उठाइए नीचे ले आइए 10, ठीक है ना, ऐसे सेम इसको हटाइए नीचे ले आइए 10, ठीक है। अब हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, देखिए 5 से कट कर देंगे तो 5 दूनी 10, 5 से कट कर देंगे 5 7 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4 से 4 ये अलग कट जाएगा, ठीक है ना। बचा कितना यहाँ पे 7 बचा ऊपर, यहाँ कितना बचा 22, तो 22 से कितना होता है बेटा 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। हम लोग यहाँ अतः करके जवाब दे देंगे, अतः शंक्वाकार गड्ढे की धारिता 154 सेंटीमीटर क्यूब होगी, ठीक है ना। देखिए अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपने बहुत अच्छे से देखा होगा, तो इन सवालों में आपको बिल्कुल भी दम नहीं लग रहा होगा, ठीक है ना, आप यकीन मानिए मेरी बात का। कह रहा गेहूं की एक ढेरी भैया 10.5 सेंटीमीटर व्यास और इसकी ऊंचाई कितनी है 3 मीटर, एक शंकु के आकार का क्या है, एक ढेरी लगी, ठीक है ना। यानी कि गेहूं की जो ढेरी लगाई गई है वो कुछ इस टाइप की ढेरी लगाई गई है, ठीक है ना। कह रहा इसका आयतन आप ज्ञात कीजिए, तो इसका आयतन हम लोग ज्ञात कर लेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या मान लेंगे, माना ढेरी का या ढेरी की ऊंचाई h, या इक्वल ना लगा के आप केवल क्या कर लीजिए ऊंचाई h और आधार त्रिज्या स्मॉल r है, तब ठीक है ना। तब हम लोग देखिए, तब यहाँ पे हमको यहाँ पे गिवन देखिए r बराबर कितना हो जाएगा हमारा, r हो जाएगा 10.5 का आधा,
क्योंकि व्यास दिया हमको, ये क्या हमारा ये व्यास है, तो त्रिज्या क्या होती है हमारी व्यास की आधी, तो हमने क्या कर दिया इसको व्यास का आधा कर दिया, ठीक है ना। ऊंचाई यानी स्मॉल h, ये कितना मान है, ये है हमारा 3 मीटर, ठीक बेटा। आयतन ज्ञात करना तो हम लोग सीधे लगाएंगे क्या यहाँ से, आयतन का फार्मूला कि आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। तो 1/3 पाई रहेगा हमारा कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर यहाँ कितना 10.5/2, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या 10.5/2 इंटू 10.5/2, ठीक है ना। इंटू एच हमारा कितना, एच है हमारा 3, इस 3 से ज़्यादा 3 कट जाएगा और इस 2 से हमारा ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, इस दशमलव को हटाइए नीचे लेके आइए 10, ठीक है ना। वैसे ही सेम इस दशमलव को हटाइए नीचे लेके आइए कितना 10, ठीक है ना। तो यहाँ भी 2 भी है, आप इसको भी हमको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारा काम क्या था, यहाँ 105 गुणे 105 निकालना, ठीक है ना। फिर उसमें 11 का गुणा करा देना, फिर उसमें हम लोग 2 का भाग दे देंगे और हमारा सिंह कितना निकल के जाएगा, फिर यहाँ पे 2 बार दशमलव लगाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग 105 गुणे 105 रफ में निकाल लेते हैं। आप रफ में जैसे करते हो हम वैसे करें, तो 105 पहले 5 का गुणा कितना हो जाएगा हमारा ये 525, ठीक है ना। फिर करा देंगे तो 0 0 और ये क्या हो जाएगा 0, फिर करा देंगे 1 का, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 5 अगेन 0 अगेन 1, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 5 2 5 5 10 1 1, ठीक है ना, यानी 11 0 25, ठीक है ना। ये किसका आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 105 गुणे 105। अभी हमें इसमें कराना है 11 का गुणा, ठीक है ना। चलिए हम लोग कराते हैं इसमें 11 का गुणा, कितना हो जाएगा 11 5 55, हासिल लगा 5, 11 दूनी 22 5 27, 11 के नाम 11 हासिल लगा 1, 11 के नाम 11 1 12, कितना हो जाएगा ये 121। तो 121 275, ठीक है ना। ये तो हमने ऊपर अलग सबका गुणा करा दिया, फिर बट्टे देखिए ध्यान से, अब चलिए इसको थोड़ा सा लिख देता हम लोग 121 275 बट्टे देखिए ध्यान से 10 10 यानी 100 लिखा हुआ है, इंटू यहाँ पे 2 भी हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है बेटा। अभी हम लोग ये काम कर लेते हैं 1 2 1 2 7 5, ये जो 2 0 लगाना है इसको लोग क्या करते हैं, इधर हमने 1 दशमलव लगा दिया, ठीक है ना। यानी कि 1 2 1, ये शायद आपको दिख ना रहा हो, मैं ब्लू पेन कर लेता हूँ, देखिए 1 2 1 2.75, ठीक है ना। और बटे भी इसके कितना है 2, हम लोग क्या कर देंगे 2 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा 2 6 12, 2 6 12 भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, 2 6 12 दशमलव लगाएंगे 2 3 6 2 7 14, आप इतना ही दीजिए, इससे ज़्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और ये इधर जो हमने काम किया है ये वाला काम हमारा कैसा है बेटा, रफ कार्य है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। फिर क्या कह रहा है, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो कैनवास का क्षेत्रफल मतलब हमको क्या करना, हमें इसका निकालना पड़ेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। शंकु में हमको ज्ञात करना पड़ेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, होता हमारा पाई आर एल, ठीक है ना। हमको आर का तो मान पता है, हम लोग देखेंगे यहाँ से कितना 10.5/2, बट हमको एल का मान पता नहीं, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ एल का मान निकालेंगे। एल का मान कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, चाहे आपको ये वाला फार्मूला याद हो, नहीं तो आपको वाला फार्मूला याद होगा क्या, कि एल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। आप यहाँ से सबसे पहले हम लोग एल का मान निकालेंगे, उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। वो सेंटीमीटर में स्क्वायर में निकल के आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये मैं आपको ये लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से एल निकालते हैं, किस तरीके से हम लोग शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल को हम लोग ज्ञात करते हैं, ठीक है बेटा। देखेंगे अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको फार्मूले याद हैं और खुद पे भरोसा है, कैलकुलेशन अच्छी करते हैं, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहला हमारा काम रहेगा, कुछ भी हमको दिया जाए हमारा सबसे पहला काम रहता है मानना, ठीक है ना। तो माना शंकु का या माना शंकु की ऊंचाई, माना शंकु की ऊंचाई कितनी मान लीजिए, हम लोग इसको मान लेते हैं h, ठीक है ना। और तब इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा हमारा, तब इसकी जो त्रिज्या हमारी हो जाएगी कितनी हो जाएगी बेटा, r हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे हमको दिया है शंकु का आयतन, हम लोग लिख देंगे क्या, शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना हमको गिवन है, हमको यहाँ से गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अच्छा, शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 48 पाई, ठीक है ना। अब आपको पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि पाई से पाई यहाँ पे हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमको h पता है, h हमको कितना गिवन है, यहाँ से h हमको गिवन है 9, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, देखेंगे तो 1/3 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच का मान कितना 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा 48,
3 से कट कर देंगे 9 को कितना बचेगा, 3, 3 से कट कर देंगे इसको कितना हो जाएगा, ये हमारा 16, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 16, रूट ले लेंगे तो आ जाएगा +-4, बट -4 लेंगे नहीं क्यों, क्योंकि कभी भी त्रिज्या निगेटिव नहीं हो सकती है। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, आर बराबर 4 मीटर, मीटर में चला नहीं सेंटीमीटर, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। बट उसने हमसे त्रिज्या ने पूछा, क्या पूछा, आधार का व्यास। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लोग लिख देंगे यहाँ से व्यास बराबर 2r, 2r मीन्स 2 × 4 कितना निकल के आ जाएगा हमारा, 2 × 4 हमारा आ जाएगा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना, आसान है। कह रहा है लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर, ठीक है। तो कुछ भी दिया जाए, सबसे पहला हमारा काम क्या है, माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है h, और आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या ये कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है ना। ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग लेट कर रहे हैं, ठीक बेटा। कह रहा शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है, ठीक है ना। तब यानी हमको कंडीशन क्या गिवन है, h बराबर किसके, हमारा r के, है ना। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। कह रहा इसका आयतन, तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमको गिवन है शंकु का आयतन कितना हो जाएगा यहाँ से 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब हम लोग अपने यहाँ पे क्या लगा देंगे, फॉर्मूला हम लोग यहाँ अप्लाई कर देंगे, कितना होता है फॉर्मूला हमारा 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 9 पाई, ठीक है ना। पाई से पाई वैल्यू कट जाएगी। अब देखिए ध्यान से h बराबर r है, ठीक है ना। अच्छा हमको ज्ञात करना है यहाँ से शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना। यानी हमको h का मान चाहिए, तो जब हमको h का मान चाहिए तो यानी r हमको नहीं चाहिए, तो r की जगह हम लोग कितना पुट कर देंगे, यहाँ से h पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो r की जगह पुट कर देंगे h, ये हो जाएगा h स्क्वायर और इंटू h ऑलरेडी एक बार है, जो बटे में 3 है इसको उठा के इधर पे देंगे, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 27, ठीक है ना। h स्क्वायर इंटू h कितना हो जाएगा हमारा h क्यूब इक्वल टू 27 को क्या लिख देंगे 3 का क्यूब, ठीक है ना। यहाँ से हमारा h का मान कितना आ जाएगा, हमारा h का मान आ जाएगा 3। अतः करके जवाब दे देंगे, अतः शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारी 3 सेंटीमीटर होगी, ठीक बेटा। अगला क्या कह रहा है, शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 5:12 का अनुपात है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग हमारा काम क्या होता है मानना, तो हम लोग मान लेंगे, ठीक है ना, कि भैया माना शंकु की त्रिज्या जो है वो हमारी कितनी है, स्मॉल r है, और ऊंचाई जो है वो कितनी है हमारी स्मॉल h, ठीक है ना। तब हमको देखिए यहाँ से गिवन क्या, त्रिज्या और ऊंचाई में यानी r अनुपात h, यानी r बटे h का मान कितना है 5/12, ठीक है ना। फिर हमसे क्या कह रहे थे, यदि शंकु का आयतन इतना हो। अब देखिए जब भी हमको ऐसा कुछ दिया जाता है तो हमारा एक काम है, इस टाइप के सवाल हम लोग कई बार करके आ चुके हैं, ठीक है ना। कि हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ से मान लेंगे कि r का मान क्या हो जाएगा, जो r का मान ऊपर दिख रहा है r का मान इसमें कुछ ना कुछ गुणा करा के मान लेंगे, 5x मान लीजिए, और h का मान कितना मान लेंगे हम लोग यहाँ से 12x मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर से अगेन हो जाएगा क्या, माना स्मॉल r इज इक्वल टू 5x और स्मॉल h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12x, ठीक है ना। जब भी ये अनुपात वाले सवाल आते हैं हमने ऐसा रखा है, और कोण में भी हमने कई बार लगा के आ चुके हैं, ठीक है ना। ये हो गया r और ये हो गया हमारा क्या h हो गया, ठीक है बेटा। अब देखिए क्या दिया, शंकु का आयतन, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए शंकु का आयतन कितना गिवन है बेटा हमको, तो हमको यहाँ पे गिवन है 314 मीटर क्यूब, तो 314 मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे क्या, शंकु का आयतन होता है कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h इक्वल टू 314, ठीक है ना। तो 1/3 पाई की वैल्यू पुट कर दीजिए, हम लोग पाई की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, अगर हमने 22/7 पुट किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम लोग यहाँ से पुट कर दें 3.14 तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा हम लोग का, ठीक है ना। क्यों, यहाँ को देखना 314 दिख रहा है, तो अगर हमने यहाँ से पाई की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 3.14, ठीक है ना। और r स्क्वायर देखिए r का मतलब मान यहाँ कितना 25, ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 5x का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जगह बनाते हैं, देखिए कितना हो जाएगा ये 5x स्क्वायर इंटू h कितना हमारे पास, h है हमारे पास 12x, यहाँ हो जाएगा 12x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 314, ठीक है ना। अब देखिए हल करने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं हम लोग, इस दशमलव को हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, नीचे हो जाएगा हमारा 100, ठीक है ना। अब ये पूरा 314 इस पूरे 314 से कट जाएगा, ठीक बेटा। अब और ध्यान से देखेंगे हम लोग, तो 3 से कट जाएगा ये हमारा, तो 3 चौको 12, ठीक है, कट जाएगा। थोड़ा सा चलिए इसको हल करने का हम लोग प्रयास करते हैं। अच्छा एक काम और कर दीजिए, 4 से हम लोग कट कर देते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये 25, ठीक है ना। अच्छा जब हम लोग इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25, 25 से 25 अगेन कट जाएगा, थोड़ा सा आराम से करते हैं। देखिए 5x का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, हो जाएगा 25x स्क्वायर
इंटू यहाँ पे कितना बाकी है अभी x, इस 25 को उठाए उधर भेजिए, कितना हो जाएगा ये हमारा इधर हो जाएगा तो 25, ठीक है ना। 25 से 25 कट कर देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, नहीं हमारा कितना आ गया x का मान कितना आगे निकल के आ गया यहाँ से 1, ठीक है ना। अब इस x के मान को हम लोग कहाँ पुट कर देंगे, हमको क्या चाहिए, आधार की त्रिज्या चाहिए थी ना, तो हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो 5 × 1 यानी आधार की त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगी हमारी, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या त्रिज्या या आधार की त्रिज्या इज इक्वल टू क्या 5 × 1 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर नहीं, आई थिंक मीटर में दिया है, ठीक है ना, तो 5 मीटर, ठीक बेटा। तो ये देखा आपने कि जब अनुपात वाला सवाल देता है ना तो किस टाइप से हम लोग करते हैं, ठीक है ना। फिर एक शंक्वाकार तंबू में इतना घन मीटर हवा आ सकती है, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि किसी भी ठोस आकृति में कितना हवा आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, ठीक है ना, वो बताता है उसका आयतन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा आयतन हमको गिवन है। कह रहा है यदि तंबू की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई नहीं, हमको h पता है, तो कह रहा है तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कठिन कुछ भी नहीं है, बस आपसे क्या कह रहा है कि दे कुछ और रहा है, आयतन दे रहा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो देखिए आप कैसे करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, ये हमारा होता है पाई आर एल, यानी हमको एल चाहिए, ठीक है ना, आर भी चाहिए एल भी चाहिए, ठीक है। हमको यहाँ पता केवल है एच, ना आर पता है ना एल पता है। आर कहाँ से निकालेंगे, आयतन और ऊंचाई से निकाल लेंगे हम लोग क्या आर, और जब एच और आर पता चल जाएगा तो हम लोग क्या निकालेंगे वहाँ से एल, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, सबसे पहला काम हमारा होता है यहाँ पे मानना, तो मान लेंगे माना शंकु की ऊंचाई मान लीजिए आप स्मॉल h, ठीक है ना। त्रिज्या हम लोग मान लेते हैं स्मॉल r, और ऊंचाई हो गई, और क्या है बचता बेटा तिर्यक ऊंचाई, और ये क्या है तिर्यक, ये कितना हमने मान लिया स्मॉल l है, ठीक है ना। तब देखिए हम लोग सीधे लगा देंगे, क्या लगा देंगे, तब शंकु का आयतन बराबर क्या, शंकु में समाने वाली हवा या शंकु में आने वाली हवा, ठीक है ना, या शंकु के अंदर की हवा का आयतन, शंकु के अंदर की हवा का आयतन, ठीक है ना। तो शंकु का आयतन हमारा बेटा होता क्या, ये हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे पुट कर देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा ये कितना हमको गिवन है यहाँ से 528, ठीक है ना। अगेन यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे कितना, तो पाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू पता नहीं, एच कितना यहाँ से हमको गिवन है, एच हमको गिवन है बेटा यहाँ से 14, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 528, देखिए ध्यान से 7 से कट कर देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है ना। देखिए 22 × 2 कितना हो जाएगा 44, और 44 इसमें भाग देंगे तो 44, तो 44 एकन्नम 44 यानी एक बार जाएगा, बचा कितना यहाँ पे 8 यानी 88, 44 × 2 कितना हो जाएगा हमारा ये 12 निकल कर जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगर आप इसमें कंफ्यूजन तो आप 1-2 स्टेप आप अपना बढ़ा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से यहाँ बचा कितना हमारे पास आर स्क्वायर बराबर ये 3/3, इसको उठा उधर पे देंगे कितना 12 × 3 कितना हो जाएगा 36, हम लोग यहाँ से आर का मान निकालेंगे कितना हमारा आ गया 6, ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है, तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सबसे पहले हमारा काम करेंगे यहाँ से एल निकालना, एल कैसे निकालेंगे हम लोग, एल बराबर √में h² प्लस का r², ठीक है ना। अब यहाँ पे h कितना हमको पता है, h हमको पता है यहाँ से ये जो हाँ कितना 14, कितना हो जाएगा ये 14 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा इधर हमारा 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक बेटा। अब 196 और 4 232, अब क्या 232 हमारा किसी का स्क्वायर रूट होता है, ये आपको चेक करना, 232 किसी का डायरेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है ना। देखिए 14 का स्क्वायर 196, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर होता है हमारा 225, 16 का स्क्वायर होता है हमारा 256, ठीक है ना। तो क्या कर देंगे 250, इसमें जितना बार हमारा आ जाए वही हमारे लिए आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम ध्यान से देखेंगे 232 को, और हम लोग देखिए थोड़ा सा रफ कार्य कर लें, थोड़ा सा किधर इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, देखिए रफ काम करते हैं यहाँ पे। 232 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 4 × 5 20, 4/32, ठीक है ना, 58, तो ये तो बाहर आ जाएगा, 58 को क्या देंगे 2 × 29, लेकिन 58 बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यानी ये बाहर आ जाएगा हमारा, तो ये बाहर आके बन क्या जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2√58, ठीक है ना। ये हमारा क्या बन गया एल का मान आ गया, ठीक है ना। हमसे पूछा तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम लोग यहाँ लगा देंगे क्या वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा ये पाई आर एल, ठीक है ना। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान कितना है यहाँ पे 6 इंटू कितना हो जाएगा 2√58, ठीक बेटा। आप चाहो तो आप इसका गुणा करा के भाग देने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, यानी कितना हो जाएगा 132, ठीक है ना। 132 इंटू 2 कर देंगे कितना हो जाएगा 264/7 क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये बेटा मीटर में है कि सेंटीमीटर में, हमारा चेक कर लेते हैं। ये हमारा मीटर में है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा ये इतना मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, बात एक ही, ठीक है ना। अब आप चाहो तो आप 7 का भाग दे सकते हो, आप चाहो तो 7 का भाग ना दो, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर और एग्जाम में आपके पास कितना समय मौजूद है, ठीक है ना। या अगर वो एग्जाम में आपसे कहते कि का पृष्ठीय क्षेत्रफल दशमलव के 2 स्थानों तक ज्ञात कीजिए, तो फिर तो आपको दशमलव में इसको लेके जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इतना अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना है, यदि इसके आधार का व्यास इतना दिया है तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, ठीक है ना। सबसे पहला काम हमारा क्या, सबसे पहला काम हमारा यहाँ तो माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है हमारी h है, ठीक है ना। त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी स्मॉल r, और यहाँ से तिर्यक ऊंचाई भी मान लीजिए, क्यों, क्योंकि हमको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी हो जाएगी हमारी यहाँ से स्मॉल l, ठीक है। अब हम लोग सीधे लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए क्या दिया यहाँ से शंकु का आयतन, ठीक है ना। या आप चाहो तो सबसे पहले आप स्मॉल r का मान निकालो, यहाँ से स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से व्यास बटे 2, और व्यास कितना दिया 28 का आधा कर देंगे कितना निकल जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आयतन दिया है हमको यहाँ से, गिवन है क्या, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे शंकु का आयतन कितना दिया हमको यहाँ से 9856 सेंटीमीटर, ठीक है ना। शंकु का आयतन होता कितना हमारा, ये होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इजिकल टू 9856, ठीक है ना। हल करते हैं तो पाई की वैल्यू पुट कर देना से कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का मतलब कितना यहाँ पे लिखा हो जाएगा 14 इंटू एच, तो हमें फाइंड आउट करना कितना हो जाएगा ये 9856, ठीक है ना। देखिए ध्यान से 7 से कट कर देंगे कितना हो जाएगा ये 7 दूनी 14, ठीक है ना। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि भैया ये कट ही जाएगा। देखिए 22 इंटू 2 कितना होगा 44, 44 से हम लोग इसमें भाग देंगे, 44 से इसमें चलिए किसमें, यहाँ कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 9856, इसमें किससे भाग देंगे 44 से, तो 44 दूना कितना हो जाएगा हमारा 88, ये 0 9 से 1 यानी 105, अगेन कितना लगा देंगे 44 दूना 88, ठीक है ना। तो अगेन कितना आ जाएगा हमारा 12 5 17 यानी 176, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, अभी जाएगा 4 बार में, ठीक है ना। तो यानी 44 इंटू 4 4 को 16, 4 को 16 17, ठीक बेटा। यानी अगर हम लोग 22 इंटू 2 से पूरा कट कर दें तो यहाँ पे हमको कितना मिल जाएगा 224, ठीक है ना। अब देखिए 14 से कट रहा है कि नहीं, अब 14 से फिर से हम लोग काटने का प्रयास करते हैं। अभी हमारे पास 14 बचे हो, तो 14 से हम लोग इसको कट कर देंगे 224 को, तो 14 करने में 14 कितना बच जाएगा 8, 14 8 22, तो 8 बच गया, तो 14 6 84 कितना हो जाएगा हमारा ये 16, ठीक है ना। यानी अब 3 को हम लोग उठा के इधर भेज देंगे, हमारा एच का जो मान कितना आ जाएगा 16 3 48, और ये सेंटीमीटर में चलो कितना हो जाएगा हमारे 48 सेंटीमीटर, ठीक बेटा। ये हमने रफ में किया तो इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ये हमारा हो गया शंकु की ऊंचाई। अच्छा कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हम लोग ज्ञात कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे करते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी L जो बराबर होता है मान, वो हमारा होता है h स्क्वायर प्लस का r का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये कैसा रहता है हमारा अंडर रूट में, तो h स्क्वायर h अभी हमने निकाला कितना 48, यहाँ हम लोग कितना लेते हैं, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 48 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस r स्क्वायर, r हमारे पास कितना है 14, तो हम लोग अगेन यहाँ लिख देंगे क्या है 14 का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में हम आपको हल करना ऑलरेडी सिखा चुके, कहाँ जब हम लोग याद कर रहे थे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वहाँ पे हमने आपको बताया था, ठीक है ना। 48 में से हम अगर 48 को हम लोग लिख दें 2 × 24, तो 2 का स्क्वायर यहाँ मिलेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ मिलेगा, कॉमन लेके बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे कॉमन लेके बाहर आ जाएगा तो बाहर आके बचेगा वो 2, ठीक बेटा। देखिए अगर आपको उम्मीद आपको आता होगा ना, अगर आपने पार्ट से देखा हो तो हमने वहाँ पे आपको एकदम डिटेल में समझाया था, ठीक है ना। यहाँ कितना बच जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ तो 2 तो बाहर चला गया हमारा, ठीक है ना। तो यहाँ बचा कितना 24, यहाँ हो जाएगा 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर होता कितना हमारा, 24 का स्क्वायर हमारा होता है 576, ठीक है ना। अच्छा यहाँ 14 स्क्वायर, यहाँ से भी 2 का स्क्वायर बाहर गया, यहाँ बचा कितना होगा 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता कितना यहाँ से 49, ठीक है ना। तो
कुल मिला के 576 49 कितना होगा 625, 625 25 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा बाहर आगे 25, 25 में 2 कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 50, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या होगी तिर्यक ऊंचाई, यानी कितनी हमारी आगे यहाँ से 50। फिर कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे क्या, शंकु का वक्र पृष्ठ। अब शंकु का वक्र पृष्ठ होता क्या है, शंकु का वक्र पृष्ठ हमारा होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू अभी हम लोग यहाँ निकाला कितना 14 और एल कितना हमने फाइंड आउट किया यहाँ से 50, ठीक है ना। इसको हल करना है, गुणा भाग करना है, आंसर देखिए ध्यान से, तो 7 से इसमें कर देंगे 7 दूनी 14, ठीक है ना। 22 दूना 44 गुणे 50, 1 0 तो पहले से है, 5 को 20 हासिल लगा दो, 5 को 20 2 22 कितना आ जाएगा हमारा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सब कुछ बेटा ये आसान है, बस कैलकुलेशन ही आपको हमसे करवानी है और कुछ नहीं, ठीक है ना। एक क्या कह रहा है भैया, मोनिका के पास कैनवास, कैनवास क्या होता है हमारा एक टाइप का कपड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसके पास एक कपड़े का टुकड़ा है जिसका क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे हमारा 551 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। भाई कपड़ा रहा होगा उसका अपना कुछ ना कुछ तो क्षेत्रफल रहा ही होगा। कह रहा है उस क्षेत्रफल वाले कपड़े से वो 7 मीटर आधार त्रिज्या वाला एक शंकु बना देती है, ठीक है ना, शंकु के आकार का तंबू। कह रहा है सिलाई और कटाई में लगभग 1 मीटर स्क्वायर का कैनवास नष्ट हो गया, ठीक है ना, 1 मीटर स्क्वायर नष्ट हो गया, यानी 551 था उसमें से 1 मीटर स्क्वायर का जो कपड़ा है वो हमारा नष्ट हो गया। तो कितना बचा हमारा, तो हमारा बचा 550, ठीक है ना। तो कह रहा बनाए गए शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब आप एक काम करिए, जो भी आपके पास कपड़ा रहा होगा, जब उसका बनाते हैं क्या बनाएंगे, जब हम लोग तंबू बनाएंगे तो हमने कहा था कि तंबू में कितना कपड़ा लगा है या कितने कपड़े से हमने तंबू बनाया है, वो हमारा बताता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बताता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो कहने मतलब क्या हो गया कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकल के आएगा, हमको पहले ये यहाँ पे ढूंढने की जरूरत है, ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे कि तंबू के निर्माण में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 551 माइनस का 1, 551 माइनस का 1 यानी कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 550 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यानी ये हमारा क्या होगा, यही हमारा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 550, ठीक है ना। इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है कि माना तंबू की आप मान लीजिए ऊंचाई मान लीजिए, क्योंकि सब कुछ मानना ही पड़ेगा, ऊंचाई h, आधार त्रिज्या स्मॉल r और तिर्यक ऊंचाई भी तो माननी पड़ेगी, और तिर्यक ऊंचाई कितनी स्मॉल l है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लगा देंगे, तब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, तंबू के निर्माण में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का, देखिए ध्यान से। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, ये हमारा होता है पाई आर एल। कितना होता है यहाँ से, पाई आर एल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये हमने कितना निकाल लिया 550, तो बराबर कितना हो जाएगा ना यहाँ से 550। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे तो 22/7, हमको आर पता कितना 7 है, तो 7 इंटू एल बराबर कितना हो जाएगा 550। इसको थोड़ा हम लोग हल करने का प्रयास करें, देखिए क्या हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक ना। अब देखेंगे 22 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आप सबसे पहले 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 5 55 और 1 0 बचा रहेगा, 2 से कट कर देंगे कितना आ जाएगा यहाँ से 25, यानी हमारी जो एल का मान आ गया वो कितना आ गया 25, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम आ गया एल का, ठीक है ना। अच्छा हमने एल क्यों निकाला, क्योंकि देखिए हमको ज्ञात करना है शंकु का आयतन, और शंकु का आयतन होता क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो हमें पता है लेकिन एच नहीं पता, तो एच पता करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, आर और एल का मान पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से लगा देंगे क्या, अब हम लोग देखिए ध्यान से, चलिए इधर लगा दें, देखिए क्या हो जाता है, एल स्क्वायर बराबर हमारा होता है क्या एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर, ठीक है ना। हमको एच स्क्वायर का मान चाहिए, ठीक ना। तो
एच स्क्वायर नहीं, एच का मान चाहिए। तो ये हमारा हो क्या जाएगा, यहाँ से हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग और हल करने जाएंगे कितना हो जाएगा हमारा एल प्लस आर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एल प्लस आर एल माइनस आर। अब देखिए एल का मान कितना यहाँ से एक बार 25 है, और हमारा आर का मान कितना यहाँ से गिवन है, आर का मान हमारा 7 है, ठीक है ना। तो 25 सबसे पहले कर देंगे 25 प्लस 7, तो 25 प्लस 7 जब कर देंगे, चलिए कर ही देते हैं 25 माइनस का 7, ठीक है ना। तो 25 7 32, और 25 माइनस 7 कितना हो जाएगा हमारा ये 18, ठीक बेटा। अब देखिए 18 ये हमारा आ चुका है एच स्क्वायर का मान, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें एच का मान, देखिए एच का मान कैसे निकालेंगे, देखिए 18 को ले दीजिए 9 गुणे 2, तो 2 इसको आ जाएगा, तो ये यहाँ किसको क्या हो जाएगा 32 गुणे 2 64, तो 64 का रूट ले लेंगे, निकल के आ जाएगा हमारा 8, और यहाँ बचा था 9, तो 9 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। यानी हमारा एच का मान कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 24 सेंटीमीटर चल रहा है सब कुछ, 1 मिनट से कर लेते हैं, नहीं सब कुछ मीटर चल रहा है, ठीक है ना। आपको ये गलती नहीं करना, आप अगर आपने ये गलती कर दी मात्रक होगी तो टीचर आपके नंबर काट सकता है, ठीक है ना। एच कितना आ गया 24। अब हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, शंकु का आयतन, शंकु का ये कितना होता है हमारा, ये हमारा होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना। पुट कर देंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना, आर हमारा 7 है, तो ये जगह 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और हमारा एच कितना है 24, तो 3 से कट कर देंगे, 3 8 24, 7 से कट कर देंगे 7 8 इंटू 22 कर दिए तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17 176 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 छक्का 42 के 2 हासिल लगा 4, 7 7 49, और 4 53, 53 के 3 हासिल लगा 5, 7 का 7 5 12 यानी 1232, और इसके आगे क्या ले देंगे हम लोग, इसकी यूनिट कितनी दे देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक बेटा। देखिए हम लोग के पास जगह की कमी रहती है, पहले हमने ये किया फिर ये किया फिर ये किया, फिर हमको बीच में जाना पड़ा, ठीक है ना। बट आप लोग इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से आप करके दिखाएंगे, ठीक है ना। ये हो गया। आइए देखते हैं हम लोग क्या अगला टॉपिक हमारे यहाँ पे गोला, ठीक है ना। तो गोले का आते हैं, सबसे आसान सवाल हमारे इसी के आते हैं, ठीक है ना। तो गोला हमने आपको बताया था पहली बार कि भैया इसको हमने डार्क क्यों कर रखा है, क्योंकि गोला और वृत्त में फर्क होता है। गोला हमारी एक 3D आकृति है, वृत्त हमारी एक 2D आकृति, ठीक है ना। तो 3D और 2D आकृतियों को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3D आकृतियों को हम लोग एकदम डार्क कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3D आकृतियों को दिखा पाना संभव नहीं होता है, ठीक है ना। तो गोले का आयतन हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अर्ध गोले का आयतन कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा 2/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, अर्ध गोले का तो बस इसका आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। क्या करें, उस गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या कितनी हमारी 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला जो हमारा काम निकल जाएगा भैया, माना त्रिज्या स्मॉल आर है, ठीक है ना। तब आप डायरेक्ट लगाओ, तब स्मॉल आर इक्वल टू 3, सीधे लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ से क्या, गोले का आयतन हमारा होता कितना, ये हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। हल कर देंगे, देखिए ध्यान से, तो 4/3 पाई को पाई रखिए, क्योंकि उसने हमसे कह दिया कि उत्तर पाई में दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। आर क्यूब, आर कितना 3, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3 का क्यूब यानी कितना हो जाएगा हमारा 27, ठीक है ना। 3 से इसको कट कर देंगे, कितना हो जाएगा 9, 9 चुको 36, कितना आंसर आ गया हमारा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, आयतन चल रहा है, ठीक है ना। कह रहा है उस गोले का आयतन जिसका संपूर्ण पृष्ठ इतना है 452 सही 4/7, ठीक है ना। अब ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा आ चुका है। अब गोले का संपूर्ण पृष्ठ आपको याद होना चाहिए कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करने का प्रयास करते हैं, इसको करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे कर देंगे, सबसे पहले क्या हमारा कहते हैं, माना गोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल आर, ठीक है ना। अब संपूर्ण पृष्ठ दिया तो हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना आपको गिवन है 452 सही 4/7, ठीक है ना। हाँ तो चलिए ठीक है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या, हमने आपको बताया फॉर्मूला क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, ठीक है ना। फिर 7 × 5 = 35, 35 से 36 कितना हासिल लगा 3, 7 × 28 31, यानी ये कितना हो जाएगा 3164, ठीक है ना। और +4 कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3164, और 4 कितना हो जाएगा हमारा 3168, ठीक है ना। इसके बटन कितना रहेगा हमारा 7 रहेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, ये जो जैसे हम लोग थे ना 2 सही 1/3 क्या करते हैं, 3 दूना 6 और 1 7, सेम मैंने काम किया 7 का गुणा इसमें करा, इसको इसमें जोड़ दिया, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना।
चलिए 22/7 का हम लोग यहाँ मान पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 22/7 गुणे आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3168/7, 7 से 7 कट जाएगा। चलिए 4 का भाग देते इसमें कितना हो जाएगा 4 सत्ते 28, 3 36, 4 9 या 36, 4 दूनी 8, ठीक है ना। 22 से कटेगा नहीं, चलिए 11 से काट दिया हमने, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, 11 दूना 22, 2 से कट कर देंगे कितना हो जाएगा हमारा ये 36, आर स्क्वायर इक्वल टू 36, हेंस आर का मान कितना आ जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। बट हमसे ये गिवन नहीं, हमसे क्या पूछ रहा है वो, भैया इसका आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन हम लोग यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला, गोले का आयतन कितना हो जाएगा हमारा ये, हमारा हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, या आप एक काम की देखिए आर का मान 6 कटने वाला नहीं है तो 22/7 मत पुट करिए, पाई को आप पाई ही लिखे रहने दीजिए, ठीक है ना। फिर आर की बनी 6 का क्यूब, ठीक है ना। तो 6 के क्यूब को आप चाहो तो आप ऐसे लिख दो क्या 6 गुणे 6 गुणे 6, हल कर लेंगे, देखिए 3 दूना 6, ठीक है ना। तो 6 दूनी 12, 12 12 6 72, 72 इंटू 4 तो 4 दूनी 8, 4 7 28, ठीक है ना। तो 228 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा क्या आ गया, हमारा आ गया गोले का आयतन, ठीक है बेटा। देखिए कठिन बिल्कुल भी नहीं है मेरे हिसाब से, अगर आप हमसे पूछेंगे कठिन इसमें क्या है, ये कैलकुलेशन करना एक हर बच्चे के लिए कठिन लगता है, ठीक है ना। ये जितनी भी हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आपका फोकस नहीं है तो कैलकुलेशन में आप बेसिक मिस्टेक करके जरूर आएंगे, ठीक है ना। और जब आप जरूर आएंगे ना बेटा, तो वहाँ पे बस एक चीज़ का प्रॉब्लम निकल जाता है कि आपके मार्क्स कम हो जाते हैं, ठीक है ना। चलिए हम लोग थोड़ा सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं, हमारे पास जो जगह है वो इतना ही बचा है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इस सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहा है 10.5 सेंटीमीटर व्यास वाले, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहता है यहाँ पे, माना देखो अर्ध गोलाकार कटोरा है, तो माना कटोरे की त्रिज्या, माना कटोरे की त्रिज्या ये कितनी हमने मान ली स्मॉल आर। अब क्या कह रहा है कितने लीटर दूध आ सकता है अर्ध गोलाकार कटोरे में, जितना उसका आयतन होगा उतना ही उसमें दूध आ सकता है, ठीक है ना। तो हमारा काम क्या है अर्ध गोले का आयतन निकालना, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं क्या अर्ध गोले का ठीक है ना। तो अर्ध गोले का आयतन वैसे हमारा होता कितना, ये हमारा होता है 2/3 पाई 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। हल कर लेंगे तो 2/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना, देखिए ध्यान से आर हमारा यहाँ पे आर था, सॉरी आर हमारा आर था, आर का मान ये व्यास दिया, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालना चाहें आर का मान हमको कितना यहाँ से गिवन हो जाएगा, आर हो जाएगा हमारा क्या व्यास का आधा, क्या हो जाएगा हमारा ये व्यास का आधा नहीं व्यास बटे 2, ठीक है ना। और व्यास है कितना यहाँ से 10.5, व्यास कितना हमारा 10.5 बटे कितना हो जाएगा हमारा ये 2, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग पुट कर देंगे कितना भैया 10.5/2 इंटू 10.5/2 इंटू 10.5/2, ठीक है ना। हमने क्या किया आर क्यूब था तो मैंने आर का 3 बार गुणा करा के लिख दिया, ठीक है ना। देखेंगे एक बार ध्यान से 2 से ये वैल्यू कट जाएगी, 2 से ये कट जाएगा, हमारा कितना निकल के आएगा यहाँ से 11। और चलिए अब एक काम और हम लोग यहाँ पे करते हैं कि सबसे पहले हम लोग सबका दशमलव हटाते हैं और कैलकुलेशन करने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसका दशमलव हटाया नीचे आ जाएगा 10, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, इसका दशमलव हटाएंगे नीचे 2 ऑलरेडी है, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 से कट रहा है, तो 3 से ये हमारी वैल्यू कट जा रही है, तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ठीक है ना। 7 से देखेंगे 7 से वैल्यू ये कट जा रही है, कितना 7 पचे 35, ठीक है ना। और अब देखिए 5 से आप मत काटिएगा इसको, ठीक है ना। 5 से अगर आपने वैल्यू कट कर दी तो नीचे हमारा 2 4 बन जाएगा और फिर हमें भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कोशिश करिए कि वैल्यू नीचे कट ना हो, नीचे 10 बना है, बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, अब यहाँ हमारा हो चुका है 11 इंटू 5 और यहाँ 105 गुणे 105, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हमारा काम रहता है रफ कॉपी में क्या निकालना है 105 गुणे 105, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, देखिए कितना हो जाएगा 55 25 525, ये 0 0 0, फिर हम लोग यहाँ लगा देंगे कितना 105 यानी 5 0, ये कितना आ जाएगा 5, आ जाएगा 5 2 5 5 10, तो यानी 11 0 25, कितना आ गया हमारा 11 0 25। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या 11 गुणे 5, 11 गुणे 5, इसका आंसर कितना निकल के आ गया 11 0 25। और बटन में देखिए ध्यान से क्या हमारा 1 2 3 0 है, 1 2 3 0 है और ये अभी भी 2 हमारा मौजूद है, ठीक बेटा। चलिए इसको थोड़ा ये रफ कॉपी का कार्य है, इसको हटा देते हैं हम लोग, ठीक है ध्यान से।
चलिए हम लोग कराते हैं इसमें 5 का गुणा, ठीक है ना। तो 5 का हम जब इसमें करा देंगे गुणा कितना हो जाएगा 25 25 125, ठीक है ना। और 5 का कराएंगे 11 में कितना हो जाएगा 55, 1000 इंटू 2, ठीक है ना। 11 का कराएंगे मल्टीप्लाई, तो 11 पच्चे 55, हासिल लगा 5, 11 दूना 22, 5 27, हासिल लगा 2, 11 के नाम 11 2 13, हासिल लगा 1, 11 पच्चे 55, 1 56, हासिल लगा 5, 11 पच्चे 55 और 5 कितना हो जाएगा 60। अच्छा देखिए बटे कितना था 3 जीरो था, तो अब 1 2 3 यानी हमने क्या लगा दिया, इसके बाद हमने दशमलव लगा दिया, बटे में कितना बच गया हमारा 2, 2 का भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 2 3 6 जीरो 2 3 6 दशमलव 2 के नाम 2 कितना हो जाएगा 17, तो 2 8 16 और 15 2 7 14, इतना आपका बहुत है, इससे ज़्यादा निकालने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 303.187 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक बेटा। तो आपको अगर ये चैप्टर अगर अपना मजबूत करना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशंस पे फोकस करना पड़ेगा। और कैलकुलेशन फोकस करने का सिंपल सा फंडा है कि आपको पहाड़े याद होने चाहिए, आपको स्क्वायर क्यूब है ना, स्क्वायर रूट क्यूब रूट ये अच्छे से याद होने चाहिए, और प्लस इनफ प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना। और आपका फोकस भी तगड़ा आपका होना चाहिए। क्या कह रहा है अगला देखिए, किसी ठोस गोले और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहला हमारा काम है माना। अब ठोस गोला अलग है और अर्धगोला अलग है, तो हम लोग यहाँ मान लें क्या, माना ठोस गोले की त्रिज्या, माना ठोस गोले की त्रिज्या, इसको हमने मान लिया कैपिटल आर से, ठीक है ना। और ये क्या है अर्धगोला, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे क्या, माना अगेन अर्धगोले की त्रिज्या कितनी निकल के हमारी, ये आ जाएगी हमारी स्मॉल आर, ठीक है ना, हमने मान लिया ऐसा। अब क्या करा, इन गोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर, तो हम लोग यहाँ क्या लिख देंगे, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर है, किसके बराबर है ये हमारा बराबर है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ। काम करते हैं इसको हटाने का प्रयास, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से हमारा ये हमारा हो जाएगा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का ठीक है ना। अच्छा गोले का संपूर्ण पृष्ठ हमारा होता क्या, ये हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये किसका होता है हमारा गोले का। अच्छा चूंकि गोले में हमारी जो त्रिज्या है कैपिटल आर हमने मान रखी है, यहाँ हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ हमारा क्या होता है, अब आपको अगर याद होगा पार्ट 3 जो इससे जस्ट पहले हमने पढ़ गया, तो कितना होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखेंगे पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए आर स्क्वायर इधर है आर स्क्वायर, तो दोनों आर को एक साथ कर लीजिए, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ से अगर आर और आर में अगर हम एक अनुपात निकालें दोनों पक्षों का, अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लें क्या निकल कर जाएगा, यहाँ से निकल कर जाएगा हमारा √3/2, रूट का 3/2, ठीक बेटा। तो हमसे कहते हैं इनका अनुपात बताइए, आप क्या बताइए, आप इनका कह रहे हैं हमसे अनुपात बताइए, ठीक है। देखिए क्या ले देंगे इस बार, गोले का आयतन, गोले का बटे अर्धगोले का आयतन, ठीक है ना। तो गोले का आयतन हमारा होता है कितना, ये हमारा होता है 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, या ये कितना होता है हमारा 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ठीक है ना। तो 4/3 पाई से 2/3 पाई कट जाएगा, ठीक है ना। बट देखिए यहाँ ऊपर हमारा क्या बचेगा 2, ऊपर हमारा बच गया कितना 2, ऊपर हमारा बच चुका है, और यहाँ कितना हमारा आ जाएगा, यहाँ हमारा जाएगा आर क्यूब बटे आर क्यूब, ठीक है ना। तो आर क्यूब बटे आर स्मॉल आर क्यूब, ठीक है ना। अब आर बटे आर का जो देखिए हमने यहाँ पे मान कितना निकाल रखा है, देखिए आर बटे आर का मान कितना √3, ठीक है ना। तो यहाँ कितना हो जाएगा बराबर में 2 इंटू तो √3/2 का क्यूब, देखिए ध्यान से √3/2 का, ठीक है ना। इसको हम लोग हल करेंगे तो हल करने का क्या ना 2 इंटू इसका मान आएगा 3√3/2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। इसको अगेन हम लोग कट कर देंगे, कितना निकल के आ जाएगा, तो 3√3/4, ये हमारा क्या है गोले का आयतन और अर्धगोले का आयतन, ठीक बेटा। तो उम्मीद करता है आपको ये समझ में आ गया, इसमें कुछ था ही नहीं है ना। आपको गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है हमारा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये लगाना था,
यहाँ से आर और आर में एक हमने अनुपात बना लिया। क्यों बना लिया? क्योंकि हमको गोले का और अर्धगोले का आयतन बताना है, तो हमको आर और आर का मान हमको रखना है। ठीक है, तो 4/3 पाई से 2/3 पाई कट जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा? केवल 2। ठीक है ना। फिर आर अपॉन आर क्यूब का मान, आर अपॉन आर हमने मान उठा के धर दिया, हल कर लिया, हमारा कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। देखते हम लोग अगला सवाल क्या कर रहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है और चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न, मतलब इसको थोड़ा भिन्नों के रूप में जब हम लोग बताएंगे तो हमको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम क्या कि माना चंद्रमा का व्यास, इस टाइप का सवाल हम लोग ऑलरेडी लगा के आ चुके हैं, है ना, इससे जस्ट पिछले वाले पार्ट में। तो माना चंद्रमा का व्यास, चूंकि व्यास है तो इसको हम लोग मानेंगे डी, डायमीटर बोलते हैं ना हम लोग व्यास को। तो अब डी वैसे आमतौर पर आपको बुक्स में देखने मिलेगा डी मून, यहाँ पे लिख देते हैं ना वो लोग छोटा सा डी मून। ठीक है ना। ये जो डायमीटर हमारा वो किसका है? मून का है। ठीक है ना। बट हम लोग इतना लंबा नहीं लिखेंगे, हम लोग सीधे लेते हैं क्या, चंद्रमा का व्यास हमने मान लिया भैया ये D1 है और त्रिज्या भी मान लीजिए चंद्रमा की, तो चंद्रमा की त्रिज्या हमने मान लिया कैपिटल में मान लीजिए, ये कैपिटल ना मान के आप स्मॉल में मान लीजिए। ठीक है ना। तो स्मॉल r1 तथा अगला काम हमारा आता है किसका? पृथ्वी का, तथा पृथ्वी का व्यास, तो पृथ्वी का व्यास D2 और त्रिज्या R2 है, ये हमने मान लिया। ठीक है ना। अब हमको यहाँ से देखिए, हमको यहाँ से गिवन क्या, हमको यहाँ पे दे रहा है, वो दे रहा है कि चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? हम लोग यहाँ लिखेंगे कि चंद्रमा का व्यास इज इक्वल टू पृथ्वी का व्यास बटे क्या कह रहा है? 1/4 है ना, पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो हमने क्या कर दिया? बटे 1/4। अब चंद्रमा का व्यास है कितना? ये हमारा है D1 बराबर क्या हो जाएगा? D2/4। ठीक है ना। हल करें तो D2 को इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? D1/D2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है ना। अब और ध्यान से देखेंगे तो D1 व्यास बराबर होता है क्या? 2 गुणे त्रिज्या, त्रिज्या का दुगुना क्या होता है? व्यास होता है। तो D1 हो जाएगा, D1 भी हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स R1 बटे D2 हमारा क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स R2 बराबर 1/4। ये 2 से 2 आपस में ही कट जाएंगे, यानी हमारे यहाँ से निकल के आ गया R1 बटे R2 का जो अनुपात आ गया ना, R1 बटे R2 का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 1/4। ठीक है ना। अब हमारा काम क्या है? चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन लगाना। ठीक है ना। चलिए हम लोग लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम लोग यहाँ लगाएंगे चंद्रमा का आयतन बटे पृथ्वी का। अब चंद्रमा भी है गोला, पृथ्वी भी है गोला, क्या हो जाएगा हमारा? इसका भी हो जाएगा हमारा 4/3 पाई r3। ठीक है ना। तो चंद्रमा का R1 है तो ये हो जाएगा हमारा R1 क्यूब, और पृथ्वी का भी हमारा क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है ना। अब 4/3 पाई से पूरा 4/3 पाई कट गया, यानी यहाँ बचा कितना? R1 क्यूब बटे R2 क्यूब, यानी कितना क्या बच जाएगा यहाँ से? R1/R2 का होल क्यूब। ठीक है ना। अच्छा, R1/R2 है कितना? तो हमने यानी का कितना? 1/4, तो हो जाएगा 1/4 का क्यूब, यानी कितना हो जाएगा? 1/64। ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे? अब देखिए ये आंसर हमारा नहीं था, तो इसको हम लोग आंसर का फॉर्मेट देंगे। ठीक है ना। तो चंद्रमा का आयतन बराबर क्या कर देंगे? पृथ्वी के आयतन को हम लोग उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? पृथ्वी का आयतन बटे क्या हो जाएगा हमारा? बटे हो जाएगा हमारा क्या? 64। ठीक है ना। हम लोग कर देंगे अतः चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का 1/64 भिन्न है। ठीक है ना। हो गया आपका। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना? हमारा 28 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो इस टाइप के सवाल हम लोग करके आ चुके हैं ऑलरेडी। हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, कि कोई भी वस्तु जो पानी हटाएगा कितना हटाएगा? अपने आयतन के बराबर, और यही हमारा क्या था? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। ठीक है ना। कि जब हम लोग किसी भी चीज़ में, हमने आपको वहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया था कि आपने मग्गा या लोटा लिया और उस मग्गे या लोटे में अगर आपने इसको डुबोया, ठीक है ना, तो ये पानी को उठाएगा ऊपर। तो ये कितना पानी को ऊपर उठाएगा? ये इतना पानी को ऊपर उठाएगा जितना इसका आयतन होगा, मतलब ये पानी को अपने आयतन के बराबर ही विस्थापित करेगा, यानी ऊपर करेगा। यही हमारा क्या था? यही हमारा था आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है ना। इसी थ्योरी का इस्तेमाल कौवे ने किया था, है ना। जब वो घड़े में पानी कम था तो कौवे ने उसमें कंकड़ डाल डाल के पानी को ऊपर कर लिया था। ठीक है बेटा।
तो हमारा सबसे पहला काम क्या, पानी अगर हटाया गया पानी का आयतन ज्ञात करना है तो सबसे सिंपल काम है कि जो गोलाकार गेंद हमने डाली है उस गेंद का आयतन हम लोग निकाल लें। तो उसके लिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम होता है भैया माना गेंद की त्रिज्या। सबसे पहला काम माना गेंद की त्रिज्या। अब भैया हमने मान लिया स्मॉल आर, ठीक है ना। हम लोग सीधे सीधे क्या लिख देंगे, गेंद का आयतन, गेंद का, ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो 4/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 आर। देखो त्रिज्या, व्यास कितना 28, व्यास का आधा कर देंगे, 28 का आधा कितना होगा 14, तो 14 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 14 × 14 का स्क्वायर लिख दो आप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 7 से कट कर देंगे, 7 दूनी 14, और तो कुछ 3 से कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए फिर इसको गुणा भाग कराना, ये सारा खेल गुणा भाग का है। तो 4 दूनी 8 लिखिए थे, 4 और 2 को एक साथ ले लीजिए, कितना हो जाएगा 8 × 22 को भी हम लोग तोड़ दें क्या, 2 × 11 बट्टे में कितना रहेगा इसके हमारे 3, 14 का स्क्वायर कितना होता है हमारा 196, ठीक है ना। चलिए गुणा करते हैं बारी बारी से। तो 8 इंटू, सबसे पहले 8 का कराते हैं, चलिए देखिए, तो 8 × 2 16 का कराते हैं क्या डायरेक्ट, ठीक है ना। तो 16 का अगर हम लोग करा देते हैं डायरेक्ट, अगर हम कराते हैं तो हो जाएगा देखिए 16 छक्का 96, 96 के 6 हासिल लग जाएगा, कितना हासिल लग जाएगा आपके पास 9, ठीक है ना। फिर आता है 16 9 144, 144 और 9 153, ठीक है ना। 153 का 3 हासिल लग जाएगा 15, ठीक है ना। फिर 16 दूना फिर 16 के नाम 16 और 15 कितना हो जाएगा हमारा, 16 और 15, 16 5 21 10 31 कितना हो जाएगा हमारा ये 31 36 × 11 और बट्टे कितना रहेगा अभी हमारा 3, ठीक है ना। चलिए 11 का कराते गुणा कितना हो जाएगा, 11 6 66 हासिल लगा 6, 11 3 33 6 39 हासिल लगा 3, 11 के नाम 11 3 14 हासिल लगा 1, 11 33 और कितना देगा 34 34 496/3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक बेटा। अगर आप चाहो तो इसको हम लोग लीटर में भी चेंज कर सकते हैं, बट अगर वो नहीं कहेगा लीटर में चेंज करना तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर पानी आता है, ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं पता तो भी कोई दिक्कत बात नहीं, आप इतना ही छोड़ के आ जाओ, सीधा हम लोग क्या ले देंगे यहाँ अतः करके, अतः गेंद 3 4 4 9 यानी 34,496/3 सेंटीमीटर क्यूब पानी हटाएगा, ठीक है ना। हो गया आपका ये। देखेंगे अब अगला हमसे क्या करा, धातु का एक गेंद का व्यास इतना दिया, धातु का घनत्व इतना दिया, तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब ये आप तब कर पाएंगे जब आपको यहाँ पे छोटा सा आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है ना। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको तैयार रहेगा तो ये आप लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है धातु का घनत्व, यानी घनत्व तो हमको पता है 8.9, द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व, यानी क्या करें, अगर हम लोग इस गेंद का आयतन निकाल लें उसका गुणा करा दें घनत्व में तो हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अब ये गेंद कैसा हमारा गोलाकार है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, गेंद का त्रिज्या माना, तो यहाँ माना गेंद की त्रिज्या कितनी हो जाएगी हमारी ये स्मॉल आर, तब गेंद का आयतन, तब गेंद का आयतन, अच्छा गेंद का आयतन कितना हो जाएगा हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक बेटा, 22/7 आर क्यूब। अब देखिए आर कितना कह रहा है, यहाँ पे व्यास कितना है 4.2, ठीक है ना। तो अगर व्यास इतना है तब हम लोग चाहे तो यहाँ निकाल लो आर बराबर 4.2 का आधा, ठीक है ना। अच्छा इसका आधा कर दो आप, कितना आ जाएगा 2.1, तो यहाँ कितना कह रहा है आर क्यूब, यानी क्या हो जाएगा यहाँ से 2.1 × 2.1 × 2.1, ठीक है ना। अब हम लोग इसको हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, इसको हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, इसको हटाएंगे नीचे आ जाएगा कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो 7 यहाँ 21 से याला पूरा 21 आप कट कर दीजिए, ठीक है ना। हमने पूरा 21 यहाँ पे कट कर दिया, देखिए बचा कितना यहाँ पे, यहाँ हमारा बचा हुआ है 4 × 22 को भी लिख दीजिए, 22 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पे 2 × 11, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, बटे कितना रहेगा 10 × 10 × 10, ठीक ना। हमने कहा था आप कभी भी इसको इन 10 को काटने की कोशिश मत करिए, क्यों, क्योंकि नीचे 10 है तो आसान है, ठीक है ना। ऊपर हम लोग क्या 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, लेकिन अगर नीचे 5 5 आ गया तो फिर हमको 5 5 का भाग देना पड़ेगा, ठीक है बेटा। चलिए हम लोग करते हैं सबसे पहले, तो 4 दूनी 8, 8 गुणा करो इसमें कितना हो जाएगा 8 करने में 8, 8 चौको 32 के 2 हासिल लगा 3, 8 चौको 32 3 35, ठीक है ना, इंटू ये 8 का इंटू बचा कितना 11, बट कितना हो जाएगा हमारे यहाँ से 1000 कराएंगे, 11 का मल्टीप्लाई तो 11 8 88 हासिल लगा 8, 11 दूना 22, 8
30 हासिल लगा 3, 11 पचे 55, 3 58 हासिल लगा 5, 11 33 5 38, कितना लग जाएगा 3 अंक के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ से दशमलव लग जाएगा। चलिए हम लगाते हैं 3 अंक के बाद दशमलव, तो 1 2 3 निकाल लग जाएगा 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकल गया गेंद का आयतन। अब हमें गेंद का द्रव्यमान निकालना, अब हम लोग फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे क्या, गेंद का द्रव्यमान बराबर गेंद का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा, देखिए आयतन को इधर बदली तो आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे आयतन कितना हमने निकाला, आयतन में निकाला है 38.808 इंटू घनत्व कितना हमको गिवन है, घनत्व हमको दिया 8.9, कितना गिवन है 8.9। ठीक बेटा, अब आपका काम कुछ नहीं है, आपका काम बस यहाँ पे मेन क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना, जितना भी आंसर निकालिए, अब आपको आपका ये होमवर्क है, आप इसका मल्टीप्लाई कराइए सेंटीमीटर और नहीं सॉरी, हमारा ये जो घनत्व किसमें सॉरी द्रव्यमान किसमें निकल के आएगा, हमारा ये ग्राम में निकल के आएगा। ठीक है ना, ग्राम में क्यों, किलोग्राम में क्यों नहीं निकल के आएगा, क्योंकि हमको यहाँ पता है, देखिए ये सब कुछ ग्राम में हमको गिवन था। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका, आपको इसका आंसर कमेंट में करके बताना कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना, तो अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। ठीक है ना, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर, तो इस टंकी को बनाने में प्रयुक्त लोहे का आयतन। ठीक है ना, तो अर्धगोलाकार टंकी यानी हमको अर्धगोले का आयतन का लगा देना फॉर्मूला। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी निकल के आएगी। ठीक है ना, तो क्या कह रहे थे, मान लीजिए कि ऐसा कुछ टंकी होगा। ठीक है ना, और चूंकि इसकी कुछ मोटाई भी है, तो ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, कुछ मोटाई टाइप की है। ठीक बेटा, इसका यहाँ कहीं केंद्र होगा। ठीक है ना, तो आंतरिक त्रिज्या मतलब क्या होगी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी केवल। ठीक है ना, बाहर की दूरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा सिर्फ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी। ठीक है ना, ये हो गई हमारी आंतरिक त्रिज्या। ठीक है ना, और ये जो हमको दिख रहा है ना, ये वाली जो चौड़ाई दिख रही है हमको, ये वाली चौड़ाई हमारी क्या, यही हमारी क्या, इसकी मोटाई। तो ये मोटाई 1 सेंटीमीटर है और ये कितना हमारा 1 मीटर। तो चूंकि ये 1 मीटर है, तो हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग लिख देंगे, देखिए ध्यान से, कि टंकी, सबसे पहले मान लीजिए, माना टंकी का सबसे पहला काम तुम्हारा यही रहता है, माना टंकी की त्रिज्या कितनी है बेटा, स्मॉल आर। ठीक है ना, आपने मान लिया। अब हम लोग यहाँ पे कर क्या देंगे, तब टंकी की बाहरी त्रिज्या, टंकी की बाहरी त्रिज्या, अच्छा बाहरी त्रिज्या क्या होता है हमारा यहाँ पे, देखिए आंतरिक त्रिज्या हमारा कितना 1 मीटर है ना, हम लोग यहाँ लिख देंगे क्या, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या प्लस कितना, टंकी की मोटाई कितनी है, तो प्लस लिख देंगे टंकी की मोटाई, टंकी की मोटाई। ठीक है, अब आंतरिक त्रिज्या कितना हमको गिवन है, 1 मीटर है। ठीक है, अब देखिए ये मीटर में सेंटीमीटर में, तो हम लोग 1 मीटर को क्या करते हैं, इसको हम लोग 100 सेंटीमीटर में चेंज कर देते हैं। तो इसका टंकी मोटाई कितनी हमारी 1 सेंटीमीटर, कितना निकल के आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 101 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 101 कह रहा लोहे का आयतन। अब हम लोग सीधे क्या निकाल देंगे, हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे अर्धगोले का आयतन, तो हमारा अर्धगोले का क्या था फॉर्मूला, तो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना, तो यहाँ से 2/3 पाई का मान पुट कर देंगे 22/7 इंटू आर क्यूब, आर हमारा कितना यहाँ से 101 इंटू 101 इंटू 101। ठीक है ना, इसका क्यूब। ठीक है ना, अब देखिए क्या ये किसी से कट रहा है। ठीक है ना, तो चूंकि ये क्या 7 से कट रहा है, आप कहेंगे नहीं कट रहा है। ठीक है ना, 7 करने में 7 3 31 का भी 7 से कटने वाला नहीं। ठीक है ना, तो ये 7 से भी नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है हमारा, तो जब हमारे किसी से नहीं कट रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग टंकी का जो आयतन है अपना, इसको हम लोग 22/7 ना रख के इसको हम लोग पाई ही रखने देते हैं। क्यों, क्योंकि पाई में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो हमारा पता क्या हो जाएगा, हमारा बस हमको ज़्यादा गुणा भाग कराना पड़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो हम लोग इसको ऐसे हटा देते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 2/3 पाई को आप चाहो तो पाई ही लिखे रहने दो। ठीक है ना, अब हमारा 101 का क्यूब निकालना है और 2 का गुणा कराना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो भैया चलते हैं रफ कॉपी में, हमारा जो काम है, हमारा काम अपना वही है भैया, रफ कॉपी में चलेंगे और हम लोग सबसे पहले 101 का स्क्वायर निकालेंगे। चलिए देखते हैं भैया, तो
101 और 101 कितना हो जाएगा हमारा, एक का गुणा करा देंगे तो सबसे पहले 101 आ जाएगा, फिर 0 0 0 आ जाएगा, फिर एक कर देंगे तो 101 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1 0 2 0, ठीक है ना, 10 201। अब इसमें फिर से हम लोग किसका करा देंगे मल्टीप्लाई, अगेन 101 का, 101 का, ठीक है ना। अगेन जब 101 करें तो 1 0 2 0 1, फिर आ जाएगा 0 0 0 0 0, 1 का करा देंगे कितना आ जाएगा हमारा ये 1 0 2 0 1, ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1 0 2 1 3 0 2 1 3 0, कितना आ जाएगा 1 0 3 0 3 0 1, ठीक है ना। तो ये हमारा किसका आ चुका है, ये हमारा वैल्यू आ चुका है, तो 2/3 पाई, ये कितना आ गया हमारा 1030301, ठीक है ना। 2 का गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से, तो 2 कितने में 2 0 2 3 6 0 2 3 6, जगह ही कम पड़ गया, देखिए ध्यान से बेटा, 2 का गुणा करा देंगे तो 2 कितने में 2 2 0 0, ठीक है ना, 2 3 6, फिर 2 × 0 0 2 3 6, फिर 0, फिर 2 कितने में 2, बट कितना आ जाएगा हमारा ये 3 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। आप चाहो तो आप यहाँ पे भाग वाग देना शुरू कर दो, वो आपकी अपनी मर्जी है, मैं भाग नहीं दूंगा, वरना वीडियो लंबी पे लंबी होती चली जाएगी। ये हमारा क्या आ गया भैया, प्रयुक्त लोहे का आयतन आ गया, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको भाग दो, चाहो तो पाई का मान 22/7 रखो, चाहो तो पाई का मान 3.14 रखो, या जैसा वो एग्जाम में कह देगा। अगर उसने एग्जाम में कह दिया कि आयतन पाई के पदों में बताई तो ठीक है, हमारा आंसर कह देगा कि पाई बराबर 22/7 ले, तो हमको यहाँ 22/7 रखना ही पड़ेगा फिर, ठीक है बेटा। ठीक है, अगला हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है किसी भवन का एक गुंबद जो है अर्धगोले के आकार का है अंदर से, ठीक है ना। जैसे कि अगर ये हमारा कोई गुंबद है, सॉरी गुंबद ऐसे नहीं होता ना, गुंबद तो हमारा वैसा होता है, गुंबद हमारा तो इस टाइप का होगा ना, ठीक है ना। तो कह रहा है गुंबद में जब हम लोग अंदर से, जब हम लोग यहाँ पेंट करा रहे हैं अंदर, जब हम लोग यहाँ जब हम लोग पेंट करा रहे हैं, तो देखिए हो क्या रहा है, इतने रुपए हमारे खर्च हो गए, ठीक है ना। अब कह रहा है सफेदी कराने की दर हमको दिया कितना, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर, तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए 2 रुपए 1 वर्ग मीटर का है, ठीक है ना, और आपने कुल इतने दिए, तो कुल कितने वर्ग मीटर का आपने दिया, तो अगर हम इसमें 2 का भाग दे देंगे तो क्या जाएगा, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बट उससे पहले हमारा काम क्या रहेगा, उससे पहले हमारा यहाँ पे काम रहेगा, माना गुंबद की आंतरिक त्रिज्या, माना गुंबद की आंतरिक त्रिज्या, ठीक बेटा। हमने यहाँ पे इसको हमने मान लिया गुंबद की आंतरिक त्रिज्या हमारी कितनी है, वो है हमारी स्मॉल r, ठीक है ना। तब देखेंगे तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय, तो गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, हमने क्या कहा 498.96 है। इसमें अगर हम लोग 2 रुपए का भाग दे दें तो हमारा पूरा पता चलेगा कि कितने में हमने वो करा रखा है, ठीक है ना। 2 का भाग देखिए कितना आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 9 18, 2 चौको 8, 2 8 16 मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब कह रहा है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन, ठीक है ना। अब अंदर की हवा का आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो अंदर की हवा का आयतन हमको 4/3 अर्धगोलाकार है ना, तो 2/3 पाई r क्यूब लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ये हमको कितना पता है, ये हमको देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता क्या है, तो ये हमारा होता है 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये तो हमारा फर्स्ट आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग लगाते हैं सेकंड वाला आंसर, क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना हमारा, तो 2 पाई r स्क्वायर, नहीं 2 पाई r स्क्वायर का मान कितना दिया है यहाँ पे 249.48, ठीक है ना। दशमलव हटाइए, नीचे लेके आए कितना 0, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 2 गुणे ये हो जाएगा हमारा 22/7 इंटू r स्क्वायर इज इक्वल टू 24948/100, ठीक है ना। चलिए हम लोग सबसे पहले इसको 2 से कट करने का प्रयास करते हैं, 2 से कट कर देंगे तो 2 करने में 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14 और 2 चौको 8, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा कितना 12,474। फिर हम लोग इसको कट करते हैं 2 से, तो इधर हो जाएगा 11, 2 से इसको कट कर देंगे तो 2 छक 12, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 सत्ते 14, 11 से इसको हम लोग कट करते हैं तो 11 25 55, कितना 55 और 7 62 ना, तो बचा 7 73, तो 11 छक 66 और 11 सत्ते 77, ठीक है ना। ये हमारा हो गया।
अब आर स्क्वायर बराबर देखिए कितना हमारा आ गया, आर स्क्वायर बराबर 7 को उठा के हम इधर भेज देंगे, कितना हो जाएगा 7 बराबर इधर हो जाएगा देखिए 567 गुणे 7/100, ठीक है ना। गुणा मत कराइए, अगर आप गुणा करा देंगे फिर आप फिर से फंस जाएंगे, ठीक है ना। 567 को हम लोग फैक्टर करना शुरू करते देखिए, तो 7 6 13 5 18, ये 9 से कट जाएगा तो 9 इंटू तो 9 7 63 नहीं 9 से 9 6 54, 9 6 54 और इंटू 9 और 3 कितना हो जाएगा 9 3 27, ठीक है ना। अच्छा ये तो अभी हमने इसके हमने फैक्टर किया, इंटू कितना लिखा है यहाँ पे, हमारा इंटू लिखा हुआ है 7 बटे कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 100, ठीक है ना। आप देखेंगे ध्यान से, तो 63 को अगेन हम लोग ब्रेक कर देंगे, देखिए उधर ना लेके चलते हैं, इधर ही रखते हैं इसको। देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9 तो है ही हमारा 9, 63 को हम लोग अगेन ब्रेक कर देंगे, 9 गुणे 7 और 7 भी हमारा पहले से बटे में कितना हमारा यहाँ पे 100, रूट ले लेंगे क्या हो जाएगा देखिए 9 बाहर आ जाएगा, 7 बाहर आ जाएगा, तो 9 गुणे 7 हमारा कितना हो जाएगा 63, कितना हो जाएगा यहाँ से 63, इधर 100 भी रूट के 12 कितना बन जाएगा 10, ठीक है ना। अभी आप इतना ही रखिए, आपको दशमलव में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा मीटर में सेंटीमीटर किस में दिया है बेटा, हाँ मीटर में दिया, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया मीटर आ गया, ठीक है ना। अब हमारा अगला काम क्या, हमारा आयतन निकालना, ठीक है ना। तो हम लोग आयतन का फॉर्मूला चलिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या कि गुंबद का आयतन, गुंबद का आयतन ये हो कितना जाएगा देखिए यहाँ से, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो 2/3 पाई की वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं कितना 22/7 आर क्यूब, आर कितना निकाला 63/10, ठीक है ना। इसका हमें क्यूब करना है, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे 63/10 गुणे 63/10 गुणे 63/10, ठीक है ना बेटा। चलिए इसको हल करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखिए गलती से भी इन 10 को मत छेड़िएगा, क्यों, क्योंकि अगर आपने इनको छेड़ दिया ना तो फिर आगे चल के हमको भाग देना पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम देखिए 7 9 63, 3 से कट कर दिया कितना आ जाएगा हमारा ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ लिखा कितना, थोड़ा सा हम लोग और जगह बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे हो चुका है 2 गुणे 22, 22 को लिख दीजिए 2 गुणे 11, 2 इसको दे दीजिए कितना हो जाएगा 4 गुणे 11, यहाँ कितना लिखा हुआ 63 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 63 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारा काम इसका होल स्क्वायर करना, हम लोग इसका होल स्क्वायर हम लोग कर लेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, फिर 6 3 18 दूना 36 का 6 से लग जाएगा 3 6 36 3 39, कितना निकल कर जाएगा 3969, कितना आ जाएगा ये 3969 बटे अभी भी जीरो को आप संभाल के रखिए, ठीक है ना। ये बहुत आपकी कैलकुलेशन को ईजी बना देंगे, ठीक बेटा। अब कराएंगे हम लोग 11 का मल्टीप्लाई, तो देखिए करते हैं 11 का मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, तो 11 यहाँ 33 का 3 हासिल लगा 3, 11 6 का 66 3 69 हासिल लगा 6, 11 99 6 105 का 5 हासिल लगा 10 और 11 यहाँ 33 10 43, कितना हो जाएगा यहाँ से 43 बटे इसको अभी भी ऐसे रखिए। फिर और आगे बढ़े 4 का कराएंगे मल्टीप्लाई, 4 यहाँ 12 हासिल लगा 1, 4 यहाँ 36 1 37 हासिल लगा 3, ठीक है ना। 4 यहाँ 36 1 37 3 लगा, तो 4 5 20 3 23 हासिल लगा 2, 4 यहाँ 12 2 14 हासिल लगा 1, 4 को 16 1 17 और नीचे 3 जीरो था, तो हम लोग क्या कर देंगे ऊपर 3 अंकों के बाद दशमलव को इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो 1 2 3 कितना आ जाएगा 174.372 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बेटा। देखिए तो ये पता कठिन क्यों है, मैं बार बार कह रहा हूँ कठिन इसलिए क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुणा भाग करने को आ रहा है, ठीक है ना। उसी बच्चे के लिए कठिन है जो गुणा भाग जिसका थोड़ा सा जिसका बेसिक कमजोर होगा, ये उसी के लिए कठिन है, ठीक है ना। देख रहा हूँ सबसे लास्ट वाला हमारा क्या कह रहा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और उनका पृष्ठीय क्षेत्र कितना s है। मतलब हमने क्या किया, हमने ऐसे छोटे छोटे गोलों को हमने पिघलाना शुरू कर दिया, इन छोटे छोटे गोलों को हमने पिघला दिया। अच्छा ऐसे हमारे पास कुल कितने गोले हैं, ऐसे कुल हमारे पास कुल टोटल हैं 27 गोले, ठीक है ना। इनको पिघला के हमने कुल ऐसा कुछ बड़ा सा गोला बना दिया, ठीक है ना। अच्छा इनमें देखिए प्रत्येक की त्रिज्या r है और प्रत्येक का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमारा कितना है कैपिटल S है, ठीक है ना। अच्छा इसकी भी त्रिज्या हमारी, इसकी त्रिज्या हमारी देखिए। अच्छा नए गोले की त्रिज्या हमसे पूछ रहा, कितना हमसे पूछ रहा, कह रहा है ये इसका r डैश का मान बताओ और इसका जो है इसके s और इसके s का s डैश का अनुपात बताओ, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते हैं, सबसे पहले नए गोले के हम लोग क्या निकालते हैं त्रिज्या निकालते हैं, ठीक है ना। तो एक हम लोग इसको सबसे पहले ऐसे लिख देंगे, देखिए सबसे पहले हमारा काम करेगा कि 27 ठोस गोलों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन। समझिए बहुत अच्छे से, बहुत इसको समझने का प्रयास करिएगा। जब हमने कोई चीज़ पिघलाई, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है ना, एक घन है, इसको हम पिघला दें और इससे छोटे छोटे घन बना दें, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि छोटे छोटे घन हमने 3 बना दिए, ठीक है ना।
तो उन तीनों घनों के आयतन का योग इसके आयतन के योग इसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो जो तीनों तीनों बने हैं है ना, उनमें पदार्थ कहाँ से गया है, वो पदार्थ हमारा यहाँ से गया है, ठीक है ना। तो अगर इसको पिघला के अगर हमने 3 आइटम बना दिए कोई छोटे छोटे, तो उन तीनों आइटमों के आयतनों का योग बराबर इसका अकेला आयतन, ठीक है ना। तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं, 27 ठोस गोलों को हम पिघला रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, हम लोग लिख देंगे क्या कि 27 गुणे 1 गोले का आयतन, एक गोले का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, बड़ा गोला बराबर क्या हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का, ठीक बेटा। अभी देखो कितना हो जाएगा, 27 गुणे एक गोले का आयतन कितना हो जाएगा हमारा, तो देखो ये हमारा छोटा वाला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4/3 पाई आर। इसका तो त्रिज्या आर है, तो हमारी कितनी हो जाएगी, r³ बराबर कितना हो जाएगा, बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा हमारा 4/3 पाई। अब देखो नए गोले की त्रिज्या कितनी, r', तो यहाँ इंटू क्या हो जाएगा r' का क्यूब, ठीक है ना। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर नहीं क्यूब रूट ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा r' का क्यूब रूट ले लेंगे, तो r³ तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा r, और 27 भी कितना हो जाएगा हमारा 3r, ठीक है ना। यानी r बेटा ये r1 नहीं है, ये हमारा क्या है r' है, ठीक है ना। नए गोले की त्रिज्या हमारी क्या है r' है, ठीक है ना। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या कि जो नए गोले की जो त्रिज्या होगी वो पुराने गोले की त्रिज्या का 3 गुना होगी। समझने का प्रयास करिए, देखिए नए गोले की त्रिज्या r' जो है वो r का 3 गुना है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ के लिए देंगे, अतः नए गोले की त्रिज्या पुराने गोलों का 3 गुना होगा। कितना गुना होगा, यहाँ से ये हमारा 3 गुना होगा, ठीक है ना। आपको दिख गया। फिर कह रहा है एस और एस' का अनुपात, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, देखिए एस हमारा एस क्या आएगा, एस मतलब कि छोटे वाले गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो एस हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 पाई r²। वहीं हमारा बटे में अगर हम लोग करते हैं सीधे एस', ठीक है ना। तो एस' कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 4 पाई r' का स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई तो सीधे हमारा कट गया, यहाँ बच क्या जाएगा हमारा r/r' का स्क्वायर, ठीक है ना। अब r/r' का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल देंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ से अगर हम लोग निकालें r/r', ठीक है ना, यह काम कर लीजिए, देखिए ध्यान से। r' का मान कितना है 3r, r' का मान कितना है 3r, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे r/r' की जगह कितना पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ से 3r पुट कर दिया। इसका क्या लगा, अभी भी हमारा स्क्वायर लगा, तो r से r कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो हमारा अनुपात कितना आ गया 1/9, और यही हमारा क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है, ठीक बेटा। तो ये था हमारा कि कैसे हम लोग शंकु का आयतन और गोले और अर्धगोले के आयतन के सवालों को लगाते हैं। इसमें मैं फिर बार बार मैं आपको कह रहा हूँ बेटा, इसमें फॉर्मूले कठिन नहीं है, इसमें सवाल कठिन नहीं है, इसमें कुछ कठिन है तो वह है आपका बेसिक कैलकुलेशन, गुणा करना, भाग करना, है ना, जोड़ना घटाना, ठीक है ना। और इसके लिए आपको अपना फोकस बड़ा स्ट्रांग करना पड़ेगा। फोकस आपको पता है कैसे बढ़ाता है, अगर आपको नहीं पता तो आपको डिजिशाला पे ही आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग समय समय पर हम लोग इसके भी वीडियो हम लोग यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं कि फोकस कैसे बढ़ाते हैं, पढ़ते कैसे, ठीक है ना। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, और हम लोग आगे अगले वीडियो में देखते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में हमको जो हमने आपको कुछ क्वेश्चन जो घर से लगाने के लिए दिए हैं उन क्वेश्चन के आंसर भी बताइए, साथ ही हमको बताइए आपको वीडियो कैसा लगा।